Hello friends, welcome to my channel ADMA always dedicated to meaning। आज की क्लास जस्ट ए पार्ट 2 ऑफ द फर्स्ट क्लास प्रीवियस क्लास जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसको आप चेक कर सकते हैं। उसकी एलोबरेटेड क्लास है इंटरनेट। कुछ इंटरनेट के पार्ट ऑलरेडी हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट आर द इंटरनेट, उसका इन्वेंशन कैसे हुआ, लेकिन उसके कुछ एक्स्ट्रा पार्ट, उसके बारे में एलोबरेटेड जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। माई सेल्फ, मैं बात करूँ तो माई सेल्फ दीपक राणा। आई ब्रिंग्स मोर देन 8 years of experience in the field of education. Academic background includes BA, B.Ed, MA in public administration as well as in history, along with that MSc IT as a professional course. Throughout my career, I have a privilege of working with the diverse group of the learner in my classroom program. Telegram channel का लिंक मैंने नीचे दे दिया है। You can join me on the Telegram so that you can have the PDF of the videos. इंटरनेट, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, इंटरनेट इज़ अ बेसिकली ग्रुप ऑफ द नेटवर्क ऑल ओवर द ग्लोब। ये देखेंगे आपने, ये हमने ग्लोब बनाया हुआ है। इस ग्लोब के चारों ओर नेटवर्क, इस ग्लोब को जोड़ने वाला एक नेटवर्क, दैट इज़ नोन एज ए इंटरनेट। किसी भी जगह बैठ के ईच एंड एवरीवेयर इन द ग्लोब यू कैन एक्सेस द डेटा, दैट इज़ नोन एज ए connectivity. And this connectivity throughout the different type of, you can see here router, you can see clouds, you can see antivirus sign, telegram, each and everything, bell, mails, you can see the connectivity, how we get connected with each other. It's all about internet. In today's class we'll go for a brief introduction of, then after history of the internet, some important terminology that we have missed in the previous class, requirements क्या है सिस्टम की, एडवांटेज क्या है इंटरनेट की, एंड आफ्टर दैट द वी विल कंक्लूड इट। इंटरनेट क्या है? बेसिकली ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, ईच एंड एवरीबडी नोज वेयर आर द मल्टीपल नेटवर्क इज कनेक्टेड विथ ईच अदर, दैट इज नोन एज ए इंटरनेट। इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इन नेटवर्क तो एक, अगर हम बात करें नेटवर्क तो 3 more than 2 pieces connected is there, that is also become a network. लेकिन when there is a connection or multiple connectivity of the multiple different type of network, that is known as a internet. एक नेटवर्क यहाँ पे है, एक नेटवर्क इधर है, and we got connectivity with the help of router and different device, that is known as a internet. It is a basically collection of the resources. It is basically collection of the resources. How internet works? सबसे पहले आप देखेंगे 2-3 तरीके से इंटरनेट काम करता है। सबसे पहले तो when we talk about वाईफाई या when we talk about the telephone line, we required a modem. जब हम बात करते हैं मॉडम की, इट इज़ बेसिकली, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, मॉडम इज derived from mo and dem, mo for modulator and d for demodulator। जो डिपेंड कर, जो काम करता है हमारा कि जो डेटा है इसके ऊपर को इन द फॉर्म ऑफ कैन बी सेंट ओवर ए टेलीफोन लाइन, और जो कंप्यूटर में डेटा जाता है, डेटा रीचेज ISPs। ISP क्या अभी हम देख रहे हैं इसमें नेक्स्ट स्लाइड में, थ्रू द टेलीफोन लाइन। फर्दर डेटा इज सेंट ग्लोबली यूजिंग टेलीफोन लाइन्स और सैटेलाइट। आज के ज़माने में ज़्यादातर यूज है टू सैटेलाइट टू सेंड द डेटा। जो इतने सारे अर्थ के चारों ओर सैटेलाइट घूम रहे हैं, दे आर जस्ट, अगर हम अभी बात करें, अभी 2 दिन पहले हमने देखा, कल ही देखा इनफैक्ट, कि कल हमने देखा कि चंद्रयान 3 जो है, दैट इज़ आल्सो सैटेलाइट, जिसका काम होगा कि मून की जो सरफेस है या मून के ऊपर जो हम डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, या मून के ऊपर की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इट कैन सेंड टू द अर्थ। सेम टाइप कम्युनिकेशन कर रहा है मून के साथ में। सेम टाइप हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो हमारे हर अर्थ के चारों ओर घूमते रहते हैं, एंड दे यूज टू सेंड द डेटा, उनका काम है। एट द अदर एंड हमें रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर डेटा की, जो रिट्रीव कर सकता है डेटा को आफ्टर द डीमोडुलेशन। डीमोडुलेशन का काम है वो हमें सिग्नल्स को डीमोडुलेट करके डेटा को हमें रिसीव करने को कंप्यूटर पे, इट विल प्रोवाइड द डेटा टू द कंप्यूटर। हिस्ट्री, ARPANET in 1960s and NSFNet उसके बाद 1985, एंड देन आफ्टर इंटरनेट। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं हम। www वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ISPs क्या है,
HTML क्या है, TCP IP प्रोटोकॉल्स क्या है, ईमेल, साइबर स्पेस, इंट्रानेट, बेसिकली एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है दैट इज़ नोन एज इंट्रानेट, हाइपर टेक्स्ट, मॉडुलेटर, ऑलरेडी वी हैव सीन, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ब्राउजर, एंड आफ्टर दैट search engine. World Wide Web basically is a collection of the website. It is a collection of the website documents that one can access via internet. सब कुछ वर्ल्ड वाइड वेब पे ही डिपेंड है. इट इज़ ए बेसिकली कलेक्शन, इट इज़ अ सर्वर जो हमारा सारा डेटा को स्टोर करके रखता है, सारे डॉक्यूमेंट्स को रखता है, दैट कैन बी एक्सेस वाया इंटरनेट. ये जो डेटा है किस सर्विस के थ्रू हमें प्रोवाइड करता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है? देयर आर द डिफरेंट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जस्ट लाइक VSNL, MTNL, मिंत्रा, सत्यम, डिशनेट, कैल टाइगर, डिफरेंट टाइप बहुत सारी ISPs कंपनीज हैं जो एयरटेल भी है, इनफैक्ट इसमें एयरटेल है, एयरटेल, ठीक है. ये डिफरेंट कंपनीज हैं जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं. HTML क्या है? ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं किसी भी एग्जाम में, इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML? ये तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है. दैट इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. उसमें दिखा रहेगा हाइपर टेक्स्ट मल्टीपल लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? बेसिकली ये लैंग्वेज है, एक तरह की लैंग्वेज है जो कौन अंडरस्टैंड करता है? हमारे ब्राउज़र अंडरस्टैंड करते हैं. हमारे वर्ल्ड वाइड वेब पे जो हम www पे यूज़ करते हैं, दैट इज़ ए वर्ल्ड वाइड HTML लैंग्वेज. हाइपर टेक्स्ट एक तरह से मैं आपको मोटा मोटा से समझा लूँ देसी भाषा में कि टेक्स्ट एक नॉर्मल है, इस टेक्स्ट को हाइपर बनाने के लिए, उसका मेकअप करने के लिए जो लैंग्वेज चाहिए होती है, दैट इज़ नोन एज ए हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज. अब आप बोलोगे सर कि कैसी बातें कर रहे हो? हाइपर मतलब एक टेक्स्ट को अच्छा दिखना, सुंदर दिखना. अब ये HTML यहाँ पर लिखा हुआ है, इस HTML को आप डिफरेंट टाइप से आप लिख सकते हैं, ठीक है. इसको अगर आप यू कैन सी ऑन ए वेब ब्राउज़र, आप एक पेज पे HTML को लेफ़्ट टू राइट लिख सकते हैं. कोई भी टेक्स्ट को आप ब्लिंक फॉर्म में लिख सकते हैं. दैट दीज डिफरेंट फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ दिस लैंग्वेज, इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप language. We have to use different type of tags, different type of language, different type of code, closure we have to use while developing of the web page. एक वेब पेज को डेवलप करने के लिए एक बेसिक लैंग्वेज अगर किसी को आनी चाहिए, दैट इज HTML. TCP IP क्या ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिटेल्ड से समझाया गया है, बट स्टिल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, इट इज़ द बेसिकली सेट ऑफ प्रोटोकॉल. व्हाट इज प्रोटोकॉल? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स कि किसके अकॉर्डिंगली हाउ द योर डेटा विल फ्लो फ्रॉम कंप्यूटर टू द internet and from internet to the computer. How it will go flow? It will go through the different layer, that is known as two layer is there, one OSI model layer and one TCP IP. ये हम देखेंगे इसमें OSI मॉडल लेयर में एंड TCP IP. इसमें 7 लेयर होते हैं, 7 लेयर्स हैं, एंड इसमें देयर इज़ ए 4 लेयर. अल्टीमेटली वर्क इज सेम. इसमें एप्लीकेशन लेयर को वी हैव कंबाइंड विद द 3 लेयर. इसकी 3 लेयर को इसमें ही कंबाइन कर दे, दैट्स वाई इट्स बिकम 4 एंड दिस बिकम 7. व्हाट इज ईमेल? ईच एंड एवरीबडी नोज. ईमेल इज ए application, या email is a service where we can send usually text, send from one person to the another person over the globe. We can send the mail. You can see Hotmail and you can see the Gmail, सबसे पॉपुलर, Yahoo Mail, ये डिफरेंट टाइप की मेल्स हैं. Rediff, ये एक नंबर का, ये इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं. Hotmail, इनफैक्ट मेल इनफैक्ट अपने आप में, gov.mail, these are the different applications or different communication. And cyberspace is a word where the whole range of information available through the computer network. इस कंप्यूटर की दुनिया में, इस पीसी से लेके दिस पीसी ऑन आई एम वर्किंग ऑन इट, इस पूरे कंप्यूटर इंटरनेट नेटवर्क में द डेटा इज़ अवेलेबल. दैट इज़ द डेटा, द नेटवर्क, द डिवाइस, each and everything is known as a cyberspace. In fact, crime also, everything is known as cyberspace. मतलब साइबर की दुनिया, कंप्यूटर की दुनिया.
जैसे वी यूज टू कॉल, हम रहते हैं कहाँ, यूनिवर्स कह देते हैं ना, एक वर्ड है दैट इज़ यूनिवर्स। यूनिवर्स में ईच एंड एवरीथिंग, मैन, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग कम्स इन द यूनिवर्स। एंड फॉर दिस साइबर वर्ल्ड, कंप्यूटर वर्ल्ड के लिए एक चीज़ यूज़ करी जाने लगी, दैट इज़ नोन एज ए साइबर स्पेस। होल रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल थ्रू द कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज ए साइबर स्पेस। इंट्रानेट, इंट्रानेट बेसिकली प्राइवेट नेटवर्क इनसाइड ए कंपनी। यू हैव द, जैसे आपने कंपनी का नाम सुना IBM, सिस्को, ठीक है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, DRDO, इसरो, ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है। दे हैव देयर ओन नेटवर्क, दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क जिस पे वो काम करते हैं टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंफॉर्मेशन टू शेयर विद अनदर ऑर्गेनाइजेशन। HL, BL, डिफरेंट टाइप का एप्लीकेशन है। एयरफोर्स, ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है। दे आर यूज टू हैव इट्स ओन नेटवर्क एंड दैट इज नोन एज ए इंट्रानेट, बिकॉज they can use only their own premise, own organization they can use, that is known as a intranet. Hypertext, generally any text that contain links or other document, जिसमें आपने देखा होगा HTTP लिंक्स होते हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे, जैसे मैंने एक लिंक दिया हुआ मेरा टेलीग्राम चैनल का, यू विल क्लिक ओवर देयर, तो यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द टेलीग्राम चैनल, दैट इज नोन एज ए हाइपरटेक्स्ट. Modem, modulator, demodulator, that used to have the one computer to talk with the another computer over the telephone line. Browser, जो हम यूज़ करते हैं to have to access the internet is called as a browser. जैसे आपने नाम सुना होगा नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, ये डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस हैं. सर्च इंजन, व्हाट इज़ द सर्च इंजन? देखो, आपने ब्राउज़र खोला, आपने सबसे पहले गूगल क्रोम खोला, एंड आफ्टर दैट आपने वहाँ पे सामने एक इस तरह का बार आप देखते हैं जिसमें यहाँ पे माइक का बटन होता है ना, एंड यहाँ पे आजकल तो इमेज का बटन भी आने लगा, कैमरे का, एंड यहाँ पे गूगल लिखा रहता है. उसके ऊपर आप टाइप करते हो एनीथिंग. सपोज करो यू आर टाइपिंग ओवर देयर computer. The information will fetch out with this help of enter button from this bar over the page that is known as, this bar is known as search engine. And ये different type के search engines है जो use करते हैं, just like yahoo.com is a search engine, खोज.com, Excite, ठीक है, altavista.com, India Times. These are the different type of search engine. They search used over the net. हंट करते हैं नेट के ऊपर जाके, डॉक्यूमेंट अपनी साइट रिसोर्स लेके आते हैं, सिस्टम नेटवर्क से रिसोर्स उठा के आपको प्रोवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज ए सर्च इंजन. क्राउलर पे काम करते हैं, दे हैव वर्क ऑन ए क्राउलर. इम्पोर्टेंट आप जैसे ये याहू का आप देखेंगे, दैट इज़ अ सर्च इंजन. याहू इज़ अ सर्च इंजन. आप यहाँ पे कुछ भी कंटेंट डालेंगे, सपोज करो यू हैव टू एंटर द कंप्यूटर ओवर देयर एंड यू विल क्लिक ऑन द सर्च बार and you will find all the details there. What is the requirement? एक इंटरनेट कनेक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? कंप्यूटर, मॉडम, टेलीफोन लाइन, एक्सेस टू द NISP. कोई ना कोई आपका प्रोवाइडर होना चाहिए जो आपको नेटवर्क प्रोवाइड करा रहा है. जैसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर है. ACT एक्ट, आजकल तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के नेटवर्क प्रोवाइडर मार्केट में अवेलेबल है. हु पेज फॉर द इंटरनेट? ये बड़ा माइंड में क्वेश्चन आता होगा, इंटरनेट को पे कौन करता है? No one pays for the internet. We each and everyone pay for our own part. ISP collect money from internet connection. आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया, आपने रिचार्ज कराया, that is going, वो ISP के पास जा रहा है. किसी न किसी प्रोवाइडर का तो आपके पास सिम है, आपके पास एयरटेल, आइडिया, एनीथिंग यू आर हैविंग एंड यू आर मेकिंग द रिचार्ज, दैट इज गोइंग टू द फॉर द ISP. वो सर्विस प्रोवाइड करा रहे. ISP, द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, दे आर प्रोवाइडिंग अस द सर्विस. हु गवर्न्स एंड हु गवर्न इंटरनेट? नोबडी गवर्न इट. मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, देयर इज नो, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है हु कैन गवर्न द इंटरनेट. देयर इज ए ऑर्गेनाइजेशन, वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ISOC, इंटरनेट सोसाइटी है जो वॉलेंटरी इसको मैनेज करती है, प्रमोट करती है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर दिया ओवर द इंटरनेट.
व्हाट मेक्स इंटरनेट वर्क, इंटरनेट कैसे काम करता है? इंटरनेट बेसिकली काम करता है प्रोटोकॉल्स पे. All the network get connected using the internet protocol, just like HTTP, HTTPS, FTP, Telnet. These are the different type of protocols जिसके ऊपर अपना नेटवर्क काम करता है, इंटरनेट काम करता है. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का क्या काम है? बहुत सारे ISPs हैं जो है जो फास्टर एक्सेस कराते हैं. बोलते हैं मेरा नेटवर्क आप लीजिए, इट हैज़ द स्पीड ऑफ 60 Mbps. ठीक है, 100 Mbps, 5G आ गया. डिफरेंट टाइप की जो स्पीड्स हैं, ये स्पीड कौन प्रोवाइड कराते हैं? ISPs कराते हैं. अलग अलग फीचर्स देते हैं. यू कैन डायरेक्टली स्ट्रीम, आप नेटफ्लिक्स चला सकते हैं, आप अमेजन प्राइम चला सकते हैं. दीज आर द डिफरेंट आपको फीचर्स देते हैं. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं फॉर ऑल द थिंग्स. दीज आर द डिफरेंट ISPs ऑफ द बैंगलोर. BL नेट, ठीक है, डिस्टेंट DSL, मिंत्रा ऑनलाइन, Manipal Control Data, Net for India, Netcracker, Satyam, Sigma, VSNL, GNext, Tring, Pacific Internet, and many more. Each and every metropolitan cities have the different type of ISPs over there. So there is a long list to go. Disadvantage of internet. Oh, sorry, my mistake. Advantage of the internet is that we can have the email, we can have the source of information, FTP file transfer, we can have chatting, e-commerce, and fax over the internet we can use. Email address is each and everybody knows, user and domain. Yes, that is the main thing I want to explain here. If you are writing any mail, if you are writing abc@gmail.com, what are the things over there? First of all, ABC, that is the name of the user. gmail.com, Gmail is a provider, that is, and com is a domain. आपने देखा होगा ignu.in, that is ignu India. ठीक है, ignu.com. ठीक है, आपने देखा होगा rakshak.gov.in, that is gov. ncrt.edu.in, that is this domain. Education department, organization department.org, there is some different organization.org, it will get at the last. organization, गवर्नमेंट, एजुकेशन, कमर्शियल, ये डिफरेंट टाइप के डोमेन है कि आप किस डोमेन में, किस पार्ट में आप जाना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज़ नोन एज ए डिफरेंट डोमेन. तो ये डोमेन हमें परचेज करने पड़ते हैं. और इफ़ यू आर हैविंग .uk, आपने देखा होगा, दैट मीन्स UK की साइट है. .com, that is commercial, can be used all over the globe, all over the world. and .uk is preferably for the UK. .us, ठीक है. these are the different type of the, ये national domains होते हैं. जैसे हमारा .in है, we have to use it .in multiple times, you can use it. hotmail.com, these are the example of the mail addresses. FTP, file transfer protocol, is a tool that allow transfer of file between computer. एक कंप्यूटर से मुझे दूसरे कंप्यूटर में अगर कोई भी फाइल भेजनी है तो मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है. मेरे पास में फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंप्यूटर मेरे कनेक्टेड होने चाहिए ओवर एनी नेटवर्क. एंड व्हेन आई एम आस्किंग, सपोज करो ए इज़ आस्किंग फाइल फ्रॉम बी कंप्यूटर, देन ए इज़ अ रिक्वेस्ट कर रहा है, दैट इज़ अ क्लाइंट. एंड इस बी से ले रहा है, बी इज़ होस्टर. बी क्या कर रहा है, हमारा डेटा को होस्ट कर रहा है. बी इज़ एक्टिंग एज ए सर्वर. तो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच का जो है डेटा को ट्रांसफ़र करना, फाइल को ट्रांसफ़र करना, ये किसी न किसी प्रोटोकॉल के तहत जाते थे. दैट प्रोटोकॉल इज़ यूज एज ए FTP टू फ्लो ऑफ द डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू द सर्वर एंड वाइस वर्सा, सर्वर टू द क्लाइंट इज़ नोन एज ए FTP प्रोटोकॉल. इट कैन बी डन इन 2 वे. यूजिंग ब्राउज़र, आप दो ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हो और एनी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली मेन फॉर द FTP नोन एज ए क्लाइंट सॉफ्टवेयर. क्लाइंट सॉफ्टवेयर में कौन कौन से हैं, आप इसमें शेयर एक्टिवेट कर सकते हैं. ठीक है, आप स्पेशली तौर पे उसमें कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो सिर्फ और सिर्फ लिंक है आपके सर्वर के साथ में, एंड यू कैन एक्सेस द पर्टिकुलर एप्लीकेशन एंड हैव द डेटा एक्सेस ओवर देयर. ठीक है, दीज आर द डिफरेंट हाउ द FTP प्रोटोकॉल वर्क्स. चैटिंग,
you each and everybody knows, having the conversation with our friends over the net by कनेक्टेड कंप्यूटर्स. कनेक्टेड कंप्यूटर आप सोचते होंगे हम चैटिंग करते हैं, हम लोग कनेक्टेड है किससे? सैटेलाइट से. ईच एंड एवरी वन इज़ कनेक्टेड विद द सैटेलाइट. एवरी वन यूज़र हम उस सैटेलाइट से कनेक्टेड है. हम चैट कर रहे हैं, डाटा इज़ गोइंग ओवर देयर एंड दैट इट इज़ गोइंग फ्लो टू द डेस्टिनेशन. रियल टाइम पे डेस्टिनेशन ट्रैक हो रही है, रियल टाइम पे डेटा हम अपना डेटा सेंड कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम सैटेलाइट सेंडिंग डेटा टू द हमारा क्लाइंट जो हमसे होस्ट कर रहा है, जो क्लाइंट है, और वी आर एज ए होस्ट उसके डेटा को सेंड कर रहे हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है. वेबनोटिक्स, yahoo.com, अब व्हाट्सएप चल रहा है, ठीक है, स्काइप. these are the different application you can send the data, you can chat the data. ई-कॉमर्स बेसिकली इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ अ बिजनेस ईच एंड एवरीबडी नोज. अमेजन को कौन नहीं जानता, फ्लिपकार्ट को कौन नहीं जानता, इंडिया शॉप, रेडिफ, दीज आर द डिफरेंट एप्लीकेशन. इंटरनेट फैक्स, या यू कैन से फैक्स ओवर द इंटरनेट. मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में बताया गया. फैक्सिंग वाया इंटरनेट कॉल्ड एज ए इंटरनेट फैक्स. यूजिंग इंटरनेट कॉल्ड ट्रैवल एज पैकेट्स ऑफ डेटा थ्रू गेटवे एंड सर्वर. दैट मीन्स आपने अपने डेटा को यहाँ से एक दूसरे नेटवर्क पे शेयर कर दिया, दैट इज़ नोन एज ए, एंड इट गेटिंग द प्रिंट आउट एट द सेम टाइम. रियल टाइम में डेटा मेरा फ्लो हो रहा है, दैट इज़ नोन एज ए हार्ड कॉपी में फैक्सिंग वाया इंटरनेट. डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन है, बैफ फैक्स है, टीसीपी इंट है, एंड ऑब्वियसली मल्टीपल एप्लीकेशन जो यूज़ की जाती है फैक्स को ओवर द इंटरनेट लाइन के करने के लिए. तो आज की वीडियो में बस इतना ही था. फिर भी हम देखेंगे कि आगे आने वाली वीडियोस में इंटरनेट के बारे में और एक्सप्लोर करेंगे. इनफैक्ट आईसीटी का जितना भी टोटल सिलेबस है, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेसिक टू एडवांस, एक सीरीज़ है बेसिक टू एडवांस में चला रहा हूँ, जिसमें हम एक एसएससी से लेके एंड यूजीसी नेट तक, जो पेपर 1 में यूजीसी नेट की कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इनफैक्ट आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आप सभी को कंप्यूटर के एटलीस्ट कोई भी क्वेश्चन ऐसे ना हो जो आपसे छूट जाए, चाहे वो इंटरनेट से रिलेटेड हो, मेमोरी से रिलेटेड हो, हार्डवेयर से रिलेटेड हो, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड हो, एंड मैनी मोर टॉपिक्स जो यूजुअली और वेरी फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में आते हैं. हम उसको 1 बाय 1 करके कवर करेंगे. यू कैन वॉच द प्लेलिस्ट. आप प्लेलिस्ट है जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको वॉच कर सकते हैं, सभी वीडियो को देख सकते हैं. यू कैन हैव द फास्ट फॉरवर्ड. अगर मेरी आवाज़ तो सबके अकॉर्डिंगली मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी स्पीड 1.5x पे करके वीडियो को एटलीस्ट देख सकते हैं, यू विल फाइंड द इंफॉर्मेशन ओवर देयर. थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग द वीडियो. ADMA, I'll say, always dedicated to the main aim. You should not stop yourself. You should not stop until you are not achieving the aim. स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट until you are not reaching your aim. उससे इसे वहीं से ड्राइव किया, ऑलवेज डेडिकेशन टू मेन एम. इफ़ यू लाइक द वीडियो, please press the button, do comment if you have any question, and share with your friends and the group. And lastly, don't forget to subscribe and press the bell icon while leaving the video. Thank you very much. You can join the Telegram channel. Thank you very much. Good day.